दर्शकों, राधे राधे। जय श्री कृष्ण, जय माँ शमशान काली। सभी साधक साधिकाओं का, दर्शकों का व सर्वसामान्य लोगों का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है रहस्यमयी प्राचीन विद्या, जो कि यूट्यूब की दुनिया में एकमात्र ऐसा मायावी तांत्रिक चैनल है। तो आप सभी का स्वागत है इस मायावी तांत्रिक चैनल में। और आज मैं वो प्रयोग बताने जा रहा हूँ। आई थिंक मुझे लगता है कि मैं वैसे भी पूर्व वीडियो में बता चुका हूँ, और ये भी मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जैसा मैं बताऊँगा तो ऐसा मेरे दर्शकों को कोई नहीं बताएगा। आज मैं ऊपरी बाधा से कैसे बचे और बचने के लिए सुरक्षा कवच का कैसे हम निर्माण कर सकते हैं, तो दिव्य अलौकिक प्रयोग मैं बताने जा रहा हूँ। कृपया गौर से सुनें और अपना भी भला करें, दूसरों का भी भला करें। ठीक है, तो आज ऐसा प्रयोग बताने जा रहा हूँ कि जो आज तक आप लोगों ने यूट्यूब में नहीं देखा होगा, ना सुना होगा, ना पढ़ा होगा। ठीक है, तो जो भी बताने जा रहा हूँ वो अनुभूत है, आजमाइश की हुई है और अलौकिक है, रहस्यमयी है। तो दर्शकों, सबसे पहले क्या करेंगे, श्री चक्र का निर्माण करेंगे। श्री चक्र या भैरवी चक्र का हम क्या करेंगे, निर्माण करेंगे। एक पतले कागज पर मदार की कलम से बनाना है। स्याही जो है लाल रंग में केसर मिला करके हमें बनाना है। तो इस पर फिटकरी और सुहागे का चूर्ण छिड़क देना है और कपड़े के ताबीज़ में बंद करके काले धतूरा, मंदार और अपामार्ग के रस में अलग अलग डुबो करके 24 घंटे तक रखना है। सूखने पर इसे एक तांबे के पात्र में रखकर जो मैं मंत्र बताऊंगा, ठीक है ना, पढ़ते हुए धतूर के फूलों से जल भिगो कर छिड़कना है, या फिर जल में जो है धतूरे का फूल भिगो और उससे जो है जल छिड़कना है। अब ये काम कब करना है, ये क्रिया रात के 9 बजे, है ना। 9 बजे के बाद भी कर सकते हैं। आसन इसमें सूती का होना चाहिए, लाल रंग का वस्त्र हो, आसन हो। और वस्त्र भी तुम्हारा टाइट नहीं होना चाहिए, ढीला होना चाहिए, या फिर नीचे लपेटने के लिए धोती टाइप है ना, गम हो, और ऊपर एक कंधे पे एक गमछा टाइप का, 2 वस्त्र होना चाहिए। ठीक है, दीपक तो चाहिए क्योंकि वो कर्म साक्षी है। सरसों का तेल का ले लेना। आसन मैंने बता ही दिया, आसन इसमें चाहिए, लाल आसन ले लो। ठीक है, और इसमें जो मुख न पूर्व न पश्चिम न दक्षिण, अग्निकोण में आपका जो मुंह होना चाहिए, साधक का जो मुंह है। और मंत्र को 2 घंटे तक जाप करना है। ठीक है, हिसाब कोई नहीं है, 2 घंटे तक। अगले दिन इसे सुखा लो। ये ताबीज रविवार के प्रातःकाल उसी मंत्र को जाप करते हुए कमर, गले या जहाँ तुम्हारी इच्छा हो, बाजू कहीं भी बांध लो। तो इसकी खासियत क्या है दर्शकों, साधक साधिकाओं, ये ताबीज किसी भी तरह के बाहरी अदृश्य उसे कहते हैं कि जिसको हम देख नहीं सकते, उन अदृश्य शक्तियों से, जैसे जादू, टोना, नज़र आदि से पूर्ण रक्षा करता है। पूरी तरह परिचित है, इसे परीक्षा में लाने की ज़रूरत नहीं है, आजमाइश की हुई है। आँख मीच करके विश्वास कर लो, बना लो। ऐसा कोई तुमको बना के नहीं देगा, कोई मायका लाल। वैसे तो मैं मंत्र बताना ही नहीं चाहता, क्योंकि दुनिया भर के ढोंगी पाखंडी लोग बैठे हैं मेरे वीडियो देख देख करके, फिर वो दूसरों को लूटेंगे, ठगेंगे। खैर, मैं इसको यहीं से क्लियर कर देता हूँ कि उनके अगर ऐसा करेगा कमाने खाने के लिए, अगर कोई भी ढोंगी पाखंडी तांत्रिक मल्ला मौलवी जो भी है, ये कारगर नहीं होगा उन लोगों के लिए। बाकी जो सर्वसामान्य लोग हैं
जो सात्विक है, सदाचारी है, जो परोपकारी है, दयालु है, धार्मिक है, भक्त है ना, उन लोगों के लिए मेरी तरफ से परमिशन है, आशीर्वाद है, उनके लिए सूटेबल है। मंत्र सुन लो। ओम क्रीम 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 कालिकायै नमः। अब मैं दूसरा प्रयोग बताने जा रहा हूँ। आशा करता हूँ कि अरे घबराओ मत, स्टॉप नहीं कर रहा हूँ मैं, अभी पूरा नहीं हुआ है, मैं 2-3 प्रयोग और बताऊँगा। आशा करता हूँ कि मैं जिस प्रकार से मैं समझा रहा हूँ, मुझे लगता है कि मेरे जो जितने भी दर्शक वृंद है, श्रोता है, सर्वसाधारण लोग समझ पा रहे होंगे। अगर समझ में नहीं आ रही होगी बात तो बता देना कि सर समझ में नहीं आ रही, कमेंट बॉक्स में बता दिया करो, मुझे भी तो पता चले कि भाई दर्शकों को समझ में आ रही या नहीं आ रही है जो मैं बोल रहा हूँ। और नहीं भी आ रही है ना तो बता देना, तो अपनी भाषा में सुधार करूँगा मैं। वैसे तो भाई मैंने कमी नहीं छोड़ा समझाने के लिए, और मेरी तरह कोई समझाएगा भी नहीं तुम लोगों को। चलो, ये तो मैंने पहला प्रयोग बताया। अब दूसरा प्रयोग मैं बता रहा हूँ दर्शकों, साधक साधिकाओं। ये जो अभी ऊपर बताया मैंने, इसमें श्री चक्र भी निर्माण कर सकते हो और भैरवी चक्र का भी निर्माण कर सकते हो। श्री चक्र, भैरवी की चक्र के बारे में जानने के लिए तुम्हारे स्थानीय कोई पंडित, शास्त्री, गुरु, कोई विद्वान मिलता है शास्त्र के, उनसे पूछो। फिर भी तुम लोगों को मार्गदर्शन नहीं मिलता तो फिर मेरे से कांटेक्ट कर लेना, है ना, मैं बता दूंगा भाई श्री चक्र कैसा होता है, भैरवी चक्र कैसा होता है। चलो दूसरा प्रयोग मैं बता देता हूँ। तो इसी प्रकार श्री चक्र को बरगद, गुलर, मदार के रस में सिद्ध करके फिटकरी और नौसादार का चूर्ण छिड़क कर जो मैं मंत्र बताऊंगा उस मंत्र से सिद्ध कर लेना। इससे बांधने वाला कभी भी रति क्रिया में नहीं हारता। रति क्रिया तो जानते हो ना, ये उन लोगों के लिए है जो गृहस्थ लोग हैं, जो पति पत्नी जो दाम्पत्य जीवन जी रहे हैं। तो विशेष करके ये पुरुषों के लिए है कि जो रति क्रिया में हार जाते हैं, मतलब डाउन है, कमज़ोर है। नामर्द भी इसे यूज कर सकता है। तो ये कि ये तंत्र क्रिया है, ये वनस्पति तंत्र, एक बार और बता देता हूँ मैं। ये प्राचीन तंत्र है, रहस्यमय विद्या है ये, हर किसी को बताया नहीं जाता और हर किसी को इसका दान, इस विद्या का दान नहीं दिया जाता है। बड़े बड़े सिद्ध ऋषि मुनियों के द्वारा, रावण है, कंस है, देवता लोग है, इनके द्वारा प्रयोग में लाई गई ये प्राचीन तंत्र विद्या है ये। अब ये तो कुछ नहीं है, अभी बहुत सारे असंख्य मात्रा में जिसकी कोई गिनती नहीं है भरे पड़े, बस कोई ढूंढने वाला, खोजने वाला होना चाहिए। आदमी इन विद्याओं के जाने बगैर मर जाता है। ऐसे बहुत सारी विद्याएं कि जो हम अपने जीवन काल में सब सीख ही नहीं पाते हैं, सीखते सीखते उम्र बीत जाती है, आदमी काल के गाल में चला जाता है। ठीक है, श्री चक्र का निर्माण करो, उसी प्रकार से कागज़ में या भोजपत्र पर भी बना सकते हो। तो इसमें पहला तो बरगद है, फिर गुलर और मदार के रस निकालो, तीनों जो पेड़ का रस चाहिए। बरगद का तो पेड़ होता है ना, गुलर का भी पेड़ होता है, बाकी मदार का जो पौधा होता है, मदार बोले तो आंकोड़ा, ठीक है। तो ये सफ़ेद भी होता है, ये तुम्हारा नीला भी होता है, कोई सा भी ले लो, कहने का मतलब मदार चाहिए, आंकोड़ा। गर्मी में उसका फूल उड़ता है ना, उड़ के घर घर में घुस जाता है। तो तीनों का रस लेना है, उसमें इसको सिद्ध कर लो, इसमें फिटकरी और नौसादार का चूर्ण इसके ऊपर छिड़क दो, मंत्र से सिद्ध कर लो। मंत्र बताऊंगा, अभी टेंशन मत लो, मंत्र चलो बता ही देता हूँ। ओम क्लीम 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 कामायनी नमः, ये मंत्र है। इस हिसाब से इसको सिद्ध कर लो और फिर इसको जैसा भी मैंने ऊपर बताया प्रयोग वही है, कमर में बांध लो, रति कर लो, तो भी कभी थकोगे नहीं, हारोगे नहीं। ठीक है, तो इसको भी मैंने जैसा बताया इसको सिद्ध कर लेना। लगातार 2 घंटे 2 या 3 घंटे तक इस मंत्र का जाप कर लो। तो इसी प्रकार दर्शकों, साधक साधिकाओं, और भी प्रयोग है, मैं क्या बताऊं कि जैसे कि श्री चक्र को
प्याज के रस से, प्याज बोले तो ऑनियन, साग सब्जी में खाते हो ना, उसमें अंकित करके उसे मदार के दूध में कितने घंटे बोले तो 36 यानी कि 36 घंटे तक हमें रखना है भिगो के। ठीक है ना। कलम जो है नीम की तिली का ले लेना, नीम की जो सलाका से उसको लिखना। फिर इसे नौसादार और कली चूना के, ये कली चूना को लेना है समान मात्रा में। तो समान मिश्रण यानी कि 100 ग्राम बना करके एक इसको जो है मोम जामा करके, मोम जामा कर लो, है ना। सफ़ेद जो है प्लास्टिक ले लो, उसमें बंद कर लो। बंद करके लाल रंग के कपड़े के ताबीज़ में बांध कर इतर, है ना, उत्तर की तरफ, उत्तर की ओर इसको लटकाना है। दिशा का ध्यान रख लो, ये जहाँ जिमिया वहाँ रखना नहीं है, लटकाना नहीं है। उत्तर दिशा की तरफ, उत्तर की ओर इसको लटकाना है और इसके सामने बैठ करके मंत्र का जाप करना है। वो मंत्र भी मैं बताऊंगा। 1188 बार मंत्र का जाप करना है। मंत्र ये है, ओम ह्रीं क्रीं श्रीं क्लीं 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 रति प्रियाय नमः। ये मंत्र है। लेकिन मैं दर्शकों को बता देना चाहूँगा, ये जो जितना भी जो प्रयोग बताया है, ये गुरु के सानिध्य या गुरु के परमिशन से इसको करें। ये नहीं कि भाई मैंने वीडियो में बता दिया तो वीडियो में देख देख करके जो है मंत्र को याद कर लिया और करने लग जाए तो इतना है कारगर नहीं होगा। कारगर तो होगा पर जितना फल मिलना चाहिए उतना फल नहीं मिलेगा। तो इसलिए पहले तुमने अगर गुरु बनाया है तो गुरु से इसकी जो विधि विधान सीख लो, मंत्र उनके मुंह से सुन लो। ठीक है ना, तभी जा कर के फलीभूत होगा। नहीं तो फिर मेरे से भी इसका विधि विधान ले सकते हो। अगर तुम लोग नहीं बना सकते तो मेरे माध्यम से बनवा सकते हो अपने नाम से। चीज़ ये पेटेंट है, तुम लोगों को ये कोई बना के नहीं देगा ये। ठीक है, तो मोम जामा कर लो। अभी इसका क्या प्रयोग है मैं अभी बताऊंगा। तो इसको उत्तर दिशा की तरफ लटका करके इसके सामने बैठ करके मंत्र का जाप करना है 1188 बार। मंत्र मैंने बोल दिया, ओम ह्रीं श्रीं क्लीं 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 रति प्रियाय नमः। अब दर्शकों, साधक साधिकाओं, इस ताबीज़ को सुई से 3 बार करना क्या, आर पार कर देना। आर पार भेद कर पानी में भिगो कर जिस स्त्री या पुरुष को सुगाओगे ना, ये वशीकरण के लिए, ये वशीकरण प्रयोग है। ये जिस स्त्री या पुरुष को सुगाओगे या सुगाया जाएगा वो वशीभूत होगा, यानी कि तुम्हारे कंट्रोल में हो जाएगा। और एक बात बता देना चाहूँगा, इतना खुश होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ज़िंदगी भर के लिए वशीकरण नहीं रहता है ये, ओनली ऑन कुछ समय के लिए, यानी कि 2-3 घंटे के लिए इसका जो असर रहता है। ठीक है ना, तो इसका जो असर है 3 घंटे तक रहता है। इस बीच साधक वशीभूत से जो भी चाहो, मतलब कुछ भी करवा लो, कुछ भी बगवा लो, कुछ भी करवा लो। लेकिन भैया हाथ जोड़ के मेरा निवेदन है, भाई गलत काम में इसका यूज मत करना, नहीं तो पाप का भागी तुम ही बनोगे, मैं थोड़ी ना भुगतूंगा। चीज़ें पेटेंट है, आजमाइश की हुई है। तो ये वो प्रयोग है, कोई साला लाखों रुपया देना फिर भी नहीं मिलेगा। ये ऐसी ऐसी विद्या है जो आज मैं पहली बार तुम लोगों को अपने YouTube चैनल के माध्यम से इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जैसा मेरा YouTube चैनल का नाम है रहस्यमय प्राचीन विद्या, क्योंकि हमारे प्राचीन तंत्र शास्त्र में इस पृथ्वी में धरातल में अब भी ये गुप्त विद्याएँ लुप्त है और बहुत सी विद्या तो लुप्त होती जा रही है। ठीक है ना। और मैं कमेंट बॉक्स में पढ़ता हूँ कि बहुत से दर्शक वृंद ने कहा कि सर आपकी वीडियो बहुत लंबी होती है। अब लंबी भाई देखो, मैं इधर उधर की बातों में करता नहीं। अभी मैं बहुत देखो, अब शब्द की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए, मद्देनजर रखते हुए मैं जो है इधर उधर की बात ना बोलते हुए सिर्फ काम की बात बोल रहा हूँ। फिर भी वीडियो लंबा हो जाए तो भाई मैं क्या करूँ। मैं देखो, या तो मैं बोलता ही नहीं, वीडियो अपलोड करता नहीं, या करता हूँ बोलता हूँ तो फिर अच्छी तरह से मैं समझाता हूँ। ये आधा अधूरा बोलने से, जल्दी जल्दी लटर पटर चना मटर करने से क्या फ़ायदा है। समझाओ तो अच्छी तरह से समझाओ, या फिर समझाओ मत। मेरा तो भाई सिद्धांत ही है। अब तुम लोगों को क्या लगता है भाई, मेरा सिद्धांत तो ये है अपना। ये नहीं कि भाई ये शॉर्टकट में वीडियो बना दिया और डाल दिया, क्या फ़ायदा जब तुम्हारे समझ में ना आए। आधा ज्ञान जो है बहुत विपत्ति के समान होता है, मरण के समान होता है, घातक होता है। अधूरी भी जो विद्या है ना,
इसलिए पूरी विद्या सीखो, सीख होता है। आधा आधा अधूरा विद्या सीखने से क्या फ़ायदा भाई। खैर, जहाँ तक मैं संक्षेप में पूरी बात समझाने की कोशिश करूँगा, तो ये वो प्रयोग है, ठीक है ना। तो इसको कर लो, सिद्ध कर लो, पर जहाँ तक हो सके भैया अच्छे काम में लो, गलत काम में मत लेना। बस मेरा ये निवेदन है। बाकी नहीं मानते हो तो भैया भाड़ में जाओ, और क्या करो। अब मैं तुम लोगों को, दर्शकों को बाजूबंद बनाना सिखाता हूँ। ये दुनिया भर के ढोंगी, पाखंडी और लालचियों के झाड़ फूक करने वाले ओझा मुल्ला, इनके नाम मात्र के तांत्रिक अघोरी फगोरी के पास जा कर के जो अपने मेहनत का पैसा पानी की तरह बहाते हो, लुटवाते हो, तो इससे अच्छा तो घर में बैठ कर के खुद ही बनवाओ ना। चलो मैं तुम लोगों को सिखा रहा हूँ। बहुत से तांत्रिक लोग तुम लोगों को सिखाएगा भी नहीं यूट्यूब में। क्यों? तुम लोग सिखाओगे, सीख जाओगे, फिर उसकी दुकान चलेगी नहीं, दुकान बंद हो जाएगी। सही बात है ना। अपन को तो कोई टेंशन नहीं, अपन ये बता रहा हूँ। तुम लोग सीख जाओगे तो बहुत बढ़िया, अच्छी बात है भाई। किसी ढोंगी के पाखंडियों के पास जाकर के पैसा तो नहीं लुटवाओगे, अपना और अपने पूरे फैमिली का भी सुरक्षा करोगे। सही बात है ना। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब मैं बताऊंगा, मैं अपने दर्शकों को, साधक साधिकाओं को, सर्वसामान्य लोगों को बाजूबंद बनाना मैं सिखाऊंगा। ये अरे वो नहीं जो पैर में बांधे, नहीं, सुरक्षा कवच। बहुत से लोगों को तुम लोगों ने देखा होगा कि हाथ में भी काला डोरा बांधा, गले में भी काला डोरा, कमर में भी काला डोरा और पैर में भी जो काला डोरा, लेकिन वो नॉर्मल होता है। लेकिन आज मैं तुम लोगों को जागृत काला डोरा बनाना सिखाऊंगा, जो मैं पहले पूर्व में बना चुका हूँ मैं, और कई जगह में इसका ट्रांसफ़र कर भी चुका हूँ मैं, देश विदेश तक मैं पहुँचा चुका हूँ मैं। क्यों? हर रोज़ तो मैं इसका निर्माण नहीं करता, मैं कोई बच्चों का खेल तो है ही नहीं। चलो सबसे पहले काला डोरा सिद्ध करना सिखाता हूँ। काले रंग के धागे से गले में पहनने वाला जो बाजू है उसको बांधने का, जिसे तागा भी कहते हैं, इसे बना करके 3 दिन काले धतूरे के रस में इसको डुबो करके रखना होता है 3 दिन तक। ऐसा वैसा धतूरा नहीं चाहिए, सफ़ेद भी होता है लेकिन हमें चाहिए काला धतूरा। उसके रस में 3 दिन तक एक काला डोरा जो होता है इसको भिगो के रखना है। जितना तुम्हें चाहिए बना लो, उतना ले लो। इसको गूँथ करके कन्या के माध्यम से गुथवाओगे तो और भी अच्छी बात है। तो उसके बाद 3 दिन तक काले धतूरे के रस में डुबो करके रखो। फिर इसे लाल मिर्च के घोल में, ये नहीं कि भाई तुम पीसी हुई मिर्च पाउडर लाओ, नहीं, जो साबुत मिर्च होता है उसके कूट करके उसमें इसको भिगोना है। 3 दिन के बाद वहाँ से निकालो और लाल मिर्च के घोल में इसको रखो। फिर वहाँ से निकाल करके इसको जो है लौंग के घोल में रखो। प्रत्येक बार सूखा सूखा करके पूरा रस उसी में सूखने देना है, ये नहीं कि निचोड़ के फेंक दो। अब तो गर्मी का मौसम है, बहुत जल्दी सूख जाएगा। अब वहाँ से निकालने के बाद इसको अपामार्ग क्या कर रहा है पता है? अब भिगोने की ज़रूरत नहीं। अब इसको जो है अपामार्ग और मंदार की लकड़ी की समीदा से उसमें, ठीक है ना, हवन की जो लकड़ी है समीदा, अपामार्ग और मंदार की लकड़ी लेना है। और इसमें जो समीदा में तुम्हारे हींग, लहसुन और मदिरा बोले तो दारू के पेस्ट से हवन करना है। हवन करते हुए उसके धुएं, इसको जो है हवन कुंड के यानी कि धुएं के ऊपर इसको लटका देना। लटका करके इसको सिद्ध करना है। मंत्र जो है ओम काल भैरवाय नमः। वैसे तो 5000 मंत्र जाप करना है। अगर इतना भी नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, तुम जो है इसको 2000 भी कर सकती हो, 1 या 2000 भी कर सकती हो, ठीक है। समय नहीं है तो कोई बात नहीं, 1000 मंत्र का जाप कर लो या फिर 1100 मंत्र का जाप कर लो, नहीं तो 11 माला कर दो। समय है तो 21 माला भी कर दो, 51 माला भी करो। कहने का मतलब जितना तुम मंत्र का जाप करोगे, जितनी माला तुम करोगे, उतना ही ये शक्तिशाली होगा। ये मंत्र शॉर्टकट है, छोटा सा है, ओम काल भैरवाय नमः। ये काल भैरव जी का है ये। अब जिसके ऊपर काल भैरव का हाथ हो तो उसका तो भाई कौन क्या बिगाड़ सकता है। तो ये बाजूबंद की खासियत क्या है बताऊं दर्शकों। ये जो बाजूबंद, जो काला धागा हमने सिद्ध किया है, बत्ती जिसे कहते हैं, ये जो पहनेगा ना, चाहे बच्चा हो, चाहे बूढ़ा बूढ़ी, युवा जवान, कोई भी हो, प्रत्येक प्रकार की ऊपरी हवा से, जादू टोना, रोग कीटाणु से उसके पास भी नहीं पहुंचेंगे। इसके अलावा स्त्रियों के लिए क्या लाभ है? स्त्रियों को
स्त्रियों की जो उपर्युक्त लाभ तो होगा ही, इसके अतिरिक्त भूत प्रेत प्रकोप मिर्गी हिस्टरिया से रक्षा होगी और दुष्ट स्त्रियों द्वारा की गई किसी भी जो कार्रवाई से सुरक्षा होगी। बहुत से लोग हैं कि कोक बांध देते, पता नहीं क्या क्या करते हैं, औरत का दुश्मन कहते हैं ना। तो इसी से शनि के कारण उत्पन्न संतान दोष भी, बाधा जो भी है वो नष्ट हो जाए, क्योंकि बहुत से को संतानें नहीं होती है ना। तो ये बहुत ही बढ़िया। और इसके अलावा इसके और भी महिमा गुण है, क्या बताऊं कि युवा अगर इसको पहनेगा बांधेगा तो उसका शत्रु नाश होगा, रोग नाश होगा, बाधा से रक्षा होगी। धातुगत कमजोरी की तुम्हारा वीर स्खलन हो जाता है स्पार में, तुम जो है मर्दांगी जो कमजोरी है ना, मर्दाना ताकत की कमजोरी है ना। तो बहुत से लोगों को नाइटफॉल होता है, स्वप्न दोष वगैरह होता है ना, वीर्य का पतलापन वगैरह, तो उसमें भी ये लाभदायी है। काम शक्ति का विकास होगा, काम शक्ति जो नियंत्रित रहेगी और शनि बाधा दूर होगी। अब बूढ़ों के लिए बताना चाहूँगा, इसकी और भी महिमा है। वृद्ध पुरुषों को शनि से संबंधित बाधा नष्ट होगी। बहुत से लोगों को घुटने में वो होता है ना, और यदि उम्र 60 से अधिक है तो नींद यानी कि जो नर्वस सिस्टम है, हड्डी एवं बालों की भी इससे रक्षा होगी। तो दर्शकों, वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है पर टेंशन मत लो, काम की बात हो रही है। क्योंकि अगर सत्संग कहीं चल रहा हो, वहाँ अच्छी बातें चल रही हो, है ना, तो हमें आनंद आता है। खैर, ये तो हो गया काला धागा जो है इसको सिद्ध करने की विधि विधान मैंने बता दिया। अब लाल रंग का जो बाजूबंद यानी कि रक्षा सूत्र हम कैसे निर्माण करें उसके बारे में बताऊंगा। उसके बाद फिर मैं दर्शकों से मैं विदा लूँगा। भाई ज़्यादा बोल बोल के मुझे अपना गला भी नहीं दुखाना है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। आशा करता हूँ कि जितने भी दर्शक वृंद हैं ध्यान से सुन रहे हैं, क्योंकि सावधानतया शृणु। भागवत में बताया ना कि जो है सुखदेव जी ने परीक्षित को कहा कि परीक्षित सावधानतया शृणु। अच्छा, लाल रंग के जो बाजू बंद यानी कि बद्दी रक्षा सूत्र को कैसे निर्माण करना है वो बता देता हूँ। सबसे पहले क्या करना है, अपामार्ग की जड़, गुलर की जड़ और दालचीनी, लौंग, इलायची के साथ पीस करके पानी इसके घोल में इसको डाल देना है। रक्षा सूत्र जो भी है जितना चाहिए भाई तुम लोगों को कुंवारी कन्या से कतवा लो, है ना। 8-9 साल की बच्चियाँ आजकल की ये तो फटाफट गूँथ लेती है। मैं तो ज़रूरत पड़ता तो मैं कन्याओं से गुथवा लेता हूँ, उनको जो है 150-51 जो भी है मैं दे देता हूँ। सही बात है ना। तो इससे क्या होता है कि वो भी खुश, मैं भी खुश, और जिन दर्शकों को दूंगा, साधक साधिका दूंगा, वो भी खुश। और क्या चाहिए। तो चलो, तो ये मैंने बता दिया घोल। अब इसमें इसको रख देना है, डालो, और उसके बाद एक घड़ा में इसको पैक कर देना है, ऊपर से ढक्कन लगा देना है, लाल कपड़ा बांधो, फिर इसको नीम की जड़ में इसको दबा के रख देना है। 3 दिन के बाद वहाँ से इसको निकालना है और छाया में सुखाना है, ठीक है ना। इस डोरा को, लाल रंग का जो डोरा है बद्दी, उसके बाद ओम दुर्गाय नमः 1188 मंत्र से रात में अपामार्ग की समिधा से मधु बोले तो शहद, हनी का होम करके इसको सिद्ध करना है। फिर बुधवार के दिन कमर में इसको पहनना है। अब जाते जाते इसकी खासियत, इसका लाभ मैं बता देता हूँ दर्शकों को, साधक साधिकाओं को, सर्वसामान्य लोगों को। इससे लाभ क्या होता है, स्त्री की मासिक बाधा दूर होती है। बहुत से का जो है मासिक खून जो है, ब्लड जो है ना, वो रुक रुक के आता है या होता ही नहीं है। मासिक संबंधित जो गड़बड़ी है स्त्रियों की, मासिक बाधा दूर होती है, यानी कि पीरियड जो प्रॉब्लम है उसके फेफड़े गर्भाशय के विकार दूर होते हैं। बच्चों की बुद्धि, पढ़ाई और मानसिक शक्ति में वृद्धि होती है। व्यापार व्यवसाय अच्छा खासा चलेगा। केतु पाव आदि की जो है केतु भी सही रहेगा, और हाथ पैर की जो शक्ति है वो बनी रहेगी, और प्रतियोगिताओं में सफलता मिलती है। यानी कि चाहे वो कैसी भी प्रतियोगिता हो, यानी कि पढ़ाई में जो भी है, ठीक है ना। तो बस अब ज़्यादा मैं क्या बताऊं, तो आज के लिए बस इतना ही, ज़्यादा बोलना नहीं चाहूँगा। फिर कहेंगे कि भैया सर वीडियो बहुत लंबी है, ठीक है ना। तो जाते जाते मैं बता देना चाहूँगा, पूछना चाहूँगा मैं दर्शकों से, साधक साधिकाओं से कि आप लोगों के मन में जो भी सवाल जवाब है कर सकते हैं।
लेकिन कोई भी फालतू कमेंट्स नहीं करेगा, गलत नहीं बोलेगा। वैसे तो आप कोई गलत नहीं बोल रहा है, और जो गलत बोलेगा फिर उसके लिए तो मैं उससे भी गलत हूँ। और कोई माँ बहन की गाली नहीं देगा, सबकी माँ बहन की गाली है। और जो कोई मेरी माँ बहन एक करेगा तो फिर उसकी मैं क्या क्या करूँगा ये सबको पता है। और जो मेरे को माँ बहन की गाली देता, दोबारा गाली देने लायक वो रहता भी नहीं है। रहने का मतलब मैं मारता तो नहीं कि इस दुनिया से उसको ऊपर उठा दो, पहुँचा दो, नहीं। ऑटोमेटिकली जो मेरी शक्ति है, जो माँ शमशान काली की शक्ति है, मुझे आदेश देने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप उससे सबक सिखा देती है, या फिर उसका कर्म ही उससे ले बैठता है, उसको सबक मिल जाता है। और आप लोगों ने देखा भी होगा भाई दर्शकों, जो मेरे को गाली देता, उल्टा सीधा बोलता माँ बहन की, दोबारा गाली देते नहीं देखा होगा, कि दोबारा गाली देने लागू रहता ही नहीं वो। ठीक है ना। तो ऐसे कोई डरने की बात नहीं। बहुत से लोग डरते हैं, भैया मेरे से मत डरो, मैं कोई भूत प्रेत जिंदा मसान नहीं हूँ, मैं ना कोई रावण ना मैं कोई कंसा हूँ। ठीक है ना, मैं ऐसी कोई बात नहीं है। देखो मुझे गुस्सा जब आता है कि जब लोग उल्टा सीधा कमेंट्स करते हैं, बेवजह फ़ोन करके परेशान करते हैं, तो फिर ऐसे लोगों के लिए मुझे यमराज का भी बाप बनना पड़ता है। बहुत से लोग कहते हैं कि सर हम आपसे मिलना चाहते हैं। अरे भैया मैं कोई भगवान हूँ, परमात्मा हूँ, जो तू मेरे से मिलेगा। काम है तो मिलो भाई, तुम्हें दीक्षा ग्रहण करके इन विद्याओं को सीखना, आगे बढ़ाना, तो तेरा स्वागत है। कोई काम करवानी या फिर मेरे से दवाई बनवानी है तो तेरा स्वागत है, मेरे से मिल। बाकी इसके अलावा सर आपसे मिलना है, राजी खुशी पूछना है, हेलो हाय हेलो करना है, राम राम बोलना है, दो चार बातें करनी है, नहीं, नॉट अलाउड, नो परमिशन। दो चार बात करनी है तो भैया तू फ़ोन पे कर ले, मना थोड़ी कर रहा हूँ, कोई तेरे से फीस थोड़ी मांग रहा हूँ मैं तुम लोगों से। ठीक है ना। बिना काम के तो भाई देखो मैं मौत से भी नहीं मिलता, बिना काम के मैं मौत को भी अपने पास आने नहीं देता। मौत से भी मैं कह देता हूँ भैया कोई काम है तो आ मेरे से मिल, काम नहीं है तो तू भी जा निकल ले। तो बेवजह मैं मौत से भी नहीं मिलता, मौत को भी मेरे आने का परमिशन नहीं है। तो ऐसे ही बिना काम के कोई नहीं आएगा, कोई फ़ोन नहीं करेगा। कुछ लोग तो इतने बावड़े हैं कि रात के 12-1-2 बजे फ़ोन कर रहे। बताओ ये कोई फ़ोन करने का टाइम है? और मैंने तो ये भी समझा रखा कि दोपहर के टाइम फ़ोन मत करो, दोपहर के यार हमें भी आराम करने दो यार, हैं। बैल की तरह तुम लोगों का काम पे लगे रहते, भाई हम आराम ना करें, भाई हमें थकान नहीं होती है क्या? ठीक है ना। तो ये किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हो, तंत्र मंत्र कथा भागवत वेद पुराण उपनिषद किसी भी संबंध में तुम वीडियो के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हो या सवाल जवाब कर सकते हो। इसके अलावा एक वनस्पति विशेषज्ञ होने के नाते मैं दवाओं का निर्माण करता हूँ। बीमारी चाहे कैसी भी हो, तुम्हारे शुगर, कैंसर, जन्डिस, तुम्हारे बुखार है, नॉर्मल है, तुम्हारे टीबी, पैरालिसिस, घुटने की जो प्रॉब्लम है, किडनी की प्रॉब्लम है, माइग्रेन की प्रॉब्लम है, सोराइसिस, खाज खुजली, इसके अलावा याददाश्त की कमज़ोरी वगैरह है, मर्दाना कमज़ोरी है, स्त्री संबंधी जो प्रॉब्लम है ना, लिकोरिया, टीबी है, कैंसर है, और तुम्हारे पथरी है, कैसी भी बीमारी हो, इन सभी का मैं ताज़ी वनस्पतियों के माध्यम से दवाओं का निर्माण करता हूँ और उनके एड्रेस पर मैं पहुँचाता हूँ, है ना। तो किस वनस्पति संबंधी वीडियो बनाऊँ, किस तंत्र मंत्र संबंधी वीडियो बनाऊँ, किस विषय में तुम लोग वीडियो चाहते हो, किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हो, कैसा वीडियो चाहते हो, या फिर मोटिवेशनल के ऊपर वीडियो बनाऊँ, या क्या चाहते हो, जो जैसे भी तुम लोग चाहते हो कमेंट बॉक्स में डाल देना कि सर इस संबंधी हमें वीडियो चाहिए, तो मैं डाल दूँगा। ठीक है। तो कोई भी सवाल जवाब है तो फ़ोन पर भी पूछ सकते हो, ऐसी कोई टेंशन नहीं है। व्हाट्सएप पर भी पूछ सकते हो। ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही। जय माँ शमशान काली।